यहाँ पर हमें एक होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू 0 कंसीडर करें। यहाँ पर 5 लीनियर इक्वेशन है 6 वेरिएबल में, आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6, और इनके कोई कॉफिशिएंट ले लीजिए जैसे 1 2 3, कुछ भी आप कॉफिशिएंट ले सकते हैं। तो जैसे ये एक इक्वेशन हो गई है, आपको कितनी लेनी है, 5 लेनी है। 5 इक्वेशन 6 वेरिएबल में, इस तरह से इक्वल्स टू सबके 0 रहेगा क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है। अब होमोजीनियस सिस्टम है तो इतना तो कंफर्म है, इसका एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है जिसको हम 0 0 या ट्रिवियल सोल्यूशन कह सकते हैं। 0 0 0 0 ये सोल्यूशन जो R6 में होगा वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो नो सोल्यूशन इन R6, ये बात तो गलत है। अ यूनिक सोल्यूशन इन R6 ये हम नहीं कह सकते हैं। अगर हमें कोई, मान लीजिए जो हमारा मैट्रिक्स है, अगर हम सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें और उसमें रैंक देखते हैं, तो मान लीजिए जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाता है। नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें आपके मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। स्टेटमेंट समझिए, मोर देन वन। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर हमारा फील्ड कुछ जिसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन आ जाते हैं जैसे Z2 Z3 या UN टाइप के, उसमें हमारा सोल्यूशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, मतलब फाइनाइट तक हो सकता है, जैसे 3 या 4, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है फाइनाइट बट मोर देन, हो सकता है एग्जैक्ट 2 ही मिले। ऑप्शन डी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम R6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो R6 से है, यूनिक सोल्यूशन इसका जरूरी नहीं है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ऑप्शन सी यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। देखिए, ये इस बात का इंडिकेशन नहीं करता है कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन गिवन प्रॉब्लम्स में जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज मोस्ट बेस्ट ऑप्शन।